बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा यूनिट नंबर 9 हमने स्टार्ट कर लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हमने इसके कीवर्ड्स और वेरिएबल्स के टॉपिक को डिस्कस करना है। वेरिएबल्स का आगे एक थोड़ा सा पॉइंट आ जाएगा जो कि वेरिएबल्स के रूल्स हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इनमें से किसी एक टॉपिक के साथ वो कंबाइन करके इसको लॉन्ग भी बनाया जा सकता है, 4 मार्क्स कंबाइन करके। ठीक है, कीवर्ड्स का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। वो आपको कहते हैं कि कीवर्ड्स जो हैं ये क्या होते हैं। की का बेसिकली वर्डली मीनिंग होता है कि वो ऐसे वर्ड हैं जो कि इंपॉर्टेंस हैं या वो इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी सी लैंग्वेज के अंदर। वो कहते हैं दीज आर द वर्ड्स विद प्री डिफाइंड मीनिंग्स। मीनिंग ये कि इनको हमने पहले से डिफाइन करके रखा होता है और हम इनको यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास जो सी लैंग्वेज अवेलेबल है उसके अंदर टोटल 32 कीवर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। कहते हैं इट इज़ यूज बाय कंपाइलर्स एज एड टू कंपाइल प्रोग्राम। और जो हमारे पास हमारा कंपाइलर था, जैसे भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर के अंदर इसको पढ़ लिया था कि हमारे पास टर्बो C++ अवेलेबल है, तो उसके अंदर हम एज अ हेल्प इसको यूज़ करते हैं फॉर कंपाइलिंग आवर प्रोग्राम मोर ईजीली। और वो कहते हैं ऑलवेज इन लोअर केस। तो आपके पास जो आपके कीवर्ड्स होते हैं ये हमेशा लोअर केस में होते हैं, हम कभी भी इनको अपर केस में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपके पास आपकी सी लैंग्वेज आपको खुद से बना के दे दी है, तो उन्होंने इनको सेट असाइड ही इस तरह से किया हुआ है। अब यहाँ पे आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर फॉर एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि अगर स्क्वायर एरिया हमारे पास कैपिटल में लिखा है और अगर स्मॉल में लिखा है तो वो दोनों डिफरेंट हमारे पास चीज़ें थी। ठीक है, तो एग्जैक्टली ऐसी है। अगर हमारे पास कोई कीवर्ड है जो कि लोअर केस में अवेलेबल है और आप सेम वही नाम किसी उसको अपर केस फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो फिर कीवर्ड्स के अंदर काउंट नहीं होता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारा जो लेंथी टॉपिक है टुवर्ड्स वेरिएबल्स। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास वेरिएबल्स हैं, सेकंड हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं। वेरिएबल्स ऐसी चीज़ें जो कि वेरी कर सकती हैं और कॉन्स्टेंट ऐसी चीज़ें जो कि फिक्स रहेंगी। तो वेरिएबल्स के अंदर आपको कहता है कि दे आर बेसिकली नेम्ड मेमोरी लोकेशंस। मेमोरी सेल्स होते हैं हमारे पास और हम उनको वेरिएबल्स के अंदर उनको वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब कहते हैं कि जो हमारे पास मेमोरी लोकेशंस अवेलेबल हैं दे आर यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम आउटपुट एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग प्रोग्राम। और वो कहते हैं कि हमारे पास जो हमारा वेरिएबल्स होते हैं ये प्रोग्राम की आउटपुट के अंदर हमें हेल्प करते हैं, वहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग प्रोग्राम। और उनकी जो भी हमारे पास रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं, लाइक अगर फॉर एग्जांपल हमने दो नंबर्स को लेके ऐड किया था तो उसका जो भी रिजल्ट है वो हम इन मेमोरी लोकेशंस या इन मेमोरी सेल्स के अंदर हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी जो बुक है उसके अंदर उसने आपको थोड़ी सी लेंथी सी डायग्राम बना के बताई हुई है। अगर आप उसके लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको वो तीन चीज़ें बता रहा है। ठीक है, वो कहते हैं कि आपने सिंपल सा ये आपका एक मेमोरी सेल है। अब इस मेमोरी सेल के अंदर हो सकता है आपके पास यहाँ पे कोई वैल्यू हमने लिखी हुई। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू है। नॉर्मली वैल्यूज़ जो हैं वो आपको पता है बाइनरी फॉर्म में होती हैं। मैंने सिंपल आपको ईजी करने के लिए एक वैल्यू लिख दी, फिर मैंने नीचे यहाँ पे इसकी टाइप लिख दी और यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। ठीक है, तो आपके पास ये उसका एड्रेस हो गया, ये उसकी वैल्यू होगी और ये वो वेरिएबल की टाइप हो जाएगी। वेरिएबल की टाइप से भी हमने आगे देख लेनी है। इसके अंदर जो दो तीन नई आपके पास बातें आती थी, आपको इसकी ऑलरेडी पता है कि मेमोरी सेल्स हैं, उनकी लोकेशंस हैं, उसकी वैल्यू है। एक जो चीज़ थोड़ी सी नई है वो उसका एड्रेस होता है। ठीक है, एड्रेस वो आपको बता रहा है कि 000 से लेके आप FFF तक जा सकते हैं। तो बेसिकली जो आपके एड्रेस हैं वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में स्टोर हो रहे होते हैं। तो चूँकि वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में स्टोर हो रहे होते हैं इसलिए आप उनको लिख भी इस तरह से रहे होते हैं। और ये जो आपके पास टोटल कम्बिनेशंस बन जाते हैं इसके ये बन जाते हैं 65356। 2 की ये कुछ पावर बनती है जाके 2⁻32। तो अगर आप उसको करेंगे तो ये इस तरह से, क्योंकि आपके पास ये जो बाइनरी नंबर्स अवेलेबल हैं ये 16 की पावर में होते हैं। तो 16 × 16 × 16 और × 16 अगर आप ये करेंगे तो आपको इस तरह की अराउंड सम वैल्यू मिल जाएगी। हो सकता है मैंने एग्जैक्ट लिख दी है, हो सकता है थोड़ी सी गलत हो। ठीक है, अच्छा, अब आपने वेरिएबल्स की हमने थोड़ी सी बेसिक्स तो पढ़ ली। नेक्स्ट हमने देखना है कि हमने अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है। ठीक है, डिक्लेयर का मीनिंग क्या है? वो कहते हैं कि सी इज़ अ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज दैट इज़ ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज़। कि हमारे पास जो हमारी सी लैंग्वेज है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि इसके रूल्स बिल्कुल फिक्स्ड हैं, आप इनके रूल्स को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उनको फॉलो करोगे तभी आपका जो प्रोग्राम है वो एरर के बगैर होगा। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो फिर ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो आपको एरर ही एरर शो होंगे। तो इसलिए आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं आपको उनको डिक्लेयर करना पड़ता है। अब डिक्लेयर करने का तरीका क्या है? तो हमारे पास उसका सिंटेक्स क्या है कि आपके पास डाटा की टाइप पहले आ जाएगी,
और फिर आपने वेरिएबल का नेम लिखना है। वेरिएबल का नेम हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी पढ़ लिया था कि आप उसके अंदर बेटा स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। तो आपने अगर वो फॉर एग्जांपल उसका कोई नाम लिखना भी है जो कि एक वर्ड से ज़्यादा है, तो आप उसके अंदर अंडरस्कोर ऐड कर लें, या जो सेकंड आपके पास उसका वर्ड आएगा उसका फर्स्ट लेटर उसको कैपिटल लिख लें, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो पहले आपने डाटा की टाइप लिखी। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं पहली टाइप ले रहा हूँ इंटीजर्स, ठीक है। तो INT कीवर्ड है और आगे मैंने कोई नाम रख दिया KGS। ये नाम कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ फिक्स्ड है, ठीक है। सिमिलरली डबल हमारे पास एक डाटा की टाइप है। इंटीजर जो है वो सिंपल नंबर्स होते हैं, डबल वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर डेसिमल वैल्यू आ रही होती है। तो मैंने डबल एक वैल्यू ले ली लेंथ, ठीक है। तो ये नाम जो है वो वेरी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने नाम को थोड़ा सा लंबा करना है तो मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल लेंथ अंडरस्कोर ऑफ अ स्ट्रिंग, कि मैं एक रस्सी की लेंथ को देख रहा हूँ, तो मैं उसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, या मैं जो सेकंड वर्ड है उसको क्या लेंथ ऑफ आ स्ट्रिंग ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, जो भी आपको प्रेफरेबल लगे आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। इसमें कोई भी नॉर्म्स या कस्टम्स नहीं है कि सर आपने ऐसे ही करना है, आप जैसा करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। देन आपको वो थोड़ा सा टॉपिक देता है जो कि एक्चुअली में तो जब आप इंशाल्लाह अगर आप लोग मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस डिग्री, तो वहाँ के अंदर वहाँ पे आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि डिक्लेयर और डिफाइन का डिफरेंस क्या होता है। वो कहते हैं कि डिक्लेयरिंग के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, एक तो वेरिएबल का नेम आ रहा है, एक वेरिएबल की टाइप आ रही है, और डज नॉट सेटिस्फाइड मेमोरी लोकेशंस फॉर डाटा। तीसरी बात क्या है कि आपके जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं तो वो उसके अंदर कोई भी मेमोरी लोकेशंस सेट असाइड नहीं कर रहा होता उस वेरिएबल के लिए। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, तो जब आप वैल्यू को सिर्फ डिक्लेयर करेंगे तब वो वहाँ पे असाइन नहीं करता, लेकिन जब आप उसको डिफ़ाइन करते हैं तो डिफ़ाइन के अंदर ऑब्वियसली नेम भी आ जाएगा, टाइप भी आ जाएगी, लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या है कि इट डज सेट असाइड मेमोरी लोकेशंस फॉर योर डाटा, कि जब आप किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली उसके लिए मेमोरी लोकेशंस को असाइन आपको ऑटोमेटिकली कर देता है। इसके बाद वो आपके पास यहाँ पे बुक के अंदर ये बात मेंशन कर देता है कि सी जो है वो बड़ी स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, तो वो बजाय ये कि आपको यहाँ पे कंफ्यूज करें, अभी के लिए जब आप अपने वेरिएबल को अपने कंपाइलर के अंदर डिक्लेयर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मेमोरी लोकेशन उसके लिए असाइड कर देता है, ठीक है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं वहाँ पे वो इनको जब आप डिफ़ाइन करेंगे तभी करेगा, डिक्लेयर के अंदर वो नहीं करता। यहाँ पे उसने आपके लिए काम आसान कर दिया है और वो आपको नीचे मेंशन कर देता है आपकी बुक में कि ये चीज़ें आपने प्रोफेशनल डिग्री में जब आप जाएंगे इन द नेक्स्ट ईयर्स तब आप इसको पढ़ेंगे। तो हम भी बात को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स इनिशियलाइजिंग योर वेरिएबल, कि जब हमने उसको इनिशियलाइज करना है, जब हमने उसको कोई वैल्यू देनी तो वो हमने किस तरह से देनी। वो कहते हैं असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल्स एट डिक्लेरेशन इज कॉल्ड इनिशियलाइजिंग योर वेरिएबल, कि आप जब उसको कोई वैल्यू असाइन कर देंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारा वेरिएबल था, अगर मैंने कहा कि मेरे पास KGS जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे 10, तो ये मैंने उसको वैल्यू दे के उसको अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करवा दिया डिक्लेयर करने के साथ साथ। अब वो कहते हैं कि जब आप वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर सेट असाइड मेमोरी लोकेशंस, ये बात हमने अभी ऊपर यहाँ पे देख ली। अब जो आपके पास जब वो मेमोरी लोकेशंस को करता है ऑटोमेटिकली साइड पे, तो उसके अंदर दो तरह की बात है। अगर तो बेटा मैंने ये बात खुद से लिख दी कि KGS की वैल्यू जो है वो 10 है, तो ये तो मेरा डाटा है, तो यहाँ पे ये मेरा डाटा स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको यहाँ पे इस फॉर्म में जा रहे थे, ठीक है, अगर आपने उसको डिक्लेयर तो कर दिया था लेकिन आपने उसको इनिशियलाइज नहीं करवाया था, तो फिर उसके अंदर गार्बेज डाटा चला जाता है। गार्बेज डाटा का मतलब क्या है कि उसके अंदर ऐसी वैल्यू होगी जो कि ना तो आपको समझ आएगी ना ही उसको समझ आएगी। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, @ डॉट्स आ रहे होंगे, बीच में F आ रहा होगा, कुछ और आ रहा होगा, ये बिल्कुल ऐसी वैल्यू होती है जो कि किसी को भी समझ नहीं आ रही होती। तो इसलिए ये कॉमन प्रैक्टिस है कि आप अपने वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं तो उसको साथ साथ आप उसी टाइम पे इनिशियलाइज भी करवा देते हैं, ताकि आपको आपके जब आप उसको कंपाइल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को तो उसके अंदर आपको एरर वो शो ना करे। तो इसलिए वेरिएबल्स के अंदर आपको नेक्स्ट वो थोड़े से रूल्स बताता है, तो रूल्स के लिए हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, कैसे कैसे नॉर्म्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, ताकि हमारे पास ना तो सिंटैक्स एरर आए, ना ही लॉजिकल और ना ही रन टाइम। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर। कोई भी अगर आपको क्यूरी हुई तो आप नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे हेल्प आउट कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।